आप जानते हैं आप क्यों जिंदा हैं? आप इसीलिए जिंदा हैं क्योंकि प्रभु चाहता है आप जिंदा रहें। और आपको पता है आप किसी भी अच्छे कर्म की वजह से जिंदा नहीं हैं, आप मात्र उसकी दया के कारण जिंदा हैं। आप देखो कितनी बीमारियां लगी आपको, कोई बीमारी आपको मार नहीं पाई। सोचो आपके ऊपर कितना कर्जा आया, लेकिन कर्जे का स्ट्रेस आपको मार नहीं पाया। सोचो आपको कितना लोगों ने सताया, लेकिन आप फिर भी आज जिंदा हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है जब हम एक रॉन्ग कंपैरिजन में गुजरते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि उनके पास क्या क्या है, और जब हम देखते हैं कि वो हमारे पास नहीं है, तो हम कहां ना कहां एक so many times we live in the realm of emotions and feelings। हम कई बार भावनाओं और अपने विचारों के रिलिम में जिंदगी जीते हैं, पर हम क्यों नहीं देख पाते हैं कई बार कि परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा है। आप आज जो कुछ भी हैं आप सिर्फ उसकी दया से। इस अंत के समय में परमेश्वर ऐसों को ढूंढ रहा है जिनके अंदर किसी चीज का घमंड नहीं है, उन्हें सिर्फ एक एहसास है, मैं जो कुछ भी हूं उसकी दया से। कभी इस सत्य को न भूलें। और जैसे आप अनुग्रह के द्वारा बुलाए गए हैं, बाइबल बताती है विश्वास के द्वारा और अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। जैसे आप अनुग्रह में बुलाए गए हैं, उसी के अनुग्रह में बने रहे। आप जानते हैं आप अनुग्रह से कब बाहर आ जाते हैं? आप अनुग्रह से तब बाहर आ जाते हैं जब आपको यह महसूस होना शुरू हो जाता है कि मैं जो कुछ भी हूं अपनी मेहनत से हूं। ब्रदर, मेहनत तो हर एक को करनी पड़ती है। ऐसा कौन है जो मेहनत नहीं करता? जीसस ने अपना वर्क खुद चूज किया था कि वो एक कारपेंटर बनेगा। आजकल आप मशीन से लकड़ियां काटते हुए देखते हैं, यीशु के समय में ऐसा नहीं था, कुल्हाड़ी से लकड़ियां कटती थी। सोचो हमारा खुदा कितना हार्ड वर्कर था। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, मैं तुम्हें मधु और दूध की धाराओं वाले देश में ले चलूंगा। पढ़ा है आपने? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कभी आपने मधु और दूध की नदी देखी है? मैंने आज तक नहीं देखी है। आपसे ज्यादा इंडिया घूमा हूं मैं, किधर भी नहीं मिली है। कभी आपने देखी है? अरे ये मधु और दूध की कोई नदी है क्या? इधर है ही नहीं। तो प्रभु क्या बोलना चाहते थे? चलो मैं तुम्हें धाराओं वाले उस मधु, लैंड विथ फुल ऑफ विथ मिल्क एंड हनी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पता है ये दूध आपको सुबह 6 बजे पहुंचता है, मतलब कितने बजे निकलता होगा? आधी रात को। आधी रात को उठना मजाक समझते हो आप? सर में दर्द पड़ता है लोगों को। और उसके बाद पानी मिलाना, वो भी अलग मेहनत है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पूरा ताजा देंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। हनी कहां रहती है? ऊपर मिलती है ना। तो परमेश्वर क्या कह रहा था? मैं तुम्हें हनी और, अरे परमेश्वर उनको ये नहीं कह रहा था उधर बहुत कुछ है। प्रभु कह रहा था चलो तुमको मेहनत करनी है वहां। हम लोग कुछ भी सोच लेते हैं ना। मैंने अपनी आंखों से किधर भी नहीं देखा है। ओ एक नदी है, वो उसमें दूध बहता है, हम सब भाई लोग उधर ही बैठ जाते, रोज 2-4 किलो लेके धंधा हो गया, चलो घर पे। नो 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 सर, मेहनत करनी है। लेकिन कौन है जो तुम्हारी मेहनत को सफल करता है? यस, आप हमेशा याद रखना, मछलियां आपको नहीं पहचानती, मछलियां यीशु को पहचानती हैं।
डोंट थिंक कि आप एक अच्छे फिशरमैन हैं, बिल्कुल नहीं है। कभी आपने सोचा है मैं जो काम करता हूं मुझे उसमें सक्सेस क्यों मिलती है? उसका हाथ है भाई, उसका हाथ है। मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आप उसकी दया में जिए। आपके अंदर ख्याल भी नहीं आना चाहिए आई एम इंपॉर्टेंट, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। नो 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 नो। इसी चीज ने एक आशीषित स्वर्गदूत को एक शैतान, श्रापित शैतान बना दिया। आशीष थी उसके ऊपर, आज श्रापों के सिवा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति को परमेश्वर माफ कर सकता है, लेकिन एक ही व्यक्ति है जिसके लिए प्रभु ने कहा है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, वही है। रीड जॉन इस संसार का सरदार दोषी ठहर चुका, खत्म। तू कुछ भी कर, क्या भी कर, मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने ऐसी लैंग्वेज बात की है उससे। लेकिन हमारा न्याय वो कब करेगा? मरने के बाद। मतलब मरते दम तक भी उसको आशा है हम बदल सकते। सोचो वो कितना दयालु है। अरे अगर वो कर्ज करे ना उसमें भी दया है। बताओ कैसे? मैं अगर तूने पाप किया तो मैं तेरी सजा तुझे, तेरे बेटे, तेरे पोते, तेरे परपोतों को दूंगा। प्रभु पाप मैं कर रहा हूं, चारों में क्यों बांट रहे हो आप? अरे पूरा तेरे ऊपर डालेगा, तू मर जाएगा, इसलिए बांट रहा हूं। व्हाट अ मर्सी। सोचो वो कितना दयालु है। वो तुम्हें डांटे ना तो भी दया है, वो तुम्हें प्यार करे तो भी दया है, वो तुम्हें दे तो भी दया है, अगर वो न दे तो ये तो अति बड़ी दया है। Oh my brothers and sisters, live in the mercy. कभी ऊंचा मत उठो अपने ख्यालों में, ओ आई अचीव, मैंने किया ये। नो 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 नो, तुम मर्सी से बाहर मत आओ। इसीलिए बाइबल की हर किताब ऐसे शुरू होती है पॉल की, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी शांति, उसकी दया तुम्हें मिलती रहे। आमेन। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो हमेशा इसी सेंसेस में जिंदगी जीते हैं कि ब्रदर मैं कुछ भी नहीं हूं। दीदी आपने अच्छा सब्जी बनाया, आपने नहीं बनाया, यीशु आपके अंदर अच्छा कुक था। कभी कभी लोग आपको कहे ना आप बड़े बुद्धिमान हो, उनको बोलो नहीं मैं नहीं हूं, एक है जो मेरे अंदर रहता है, उसकी वजह से हो। हमारे प्रभु की यही तो बात जो बड़ी खूबसूरत है। आप उसको बोलोगे ना गाड़ी चलाने नहीं आती है, आपके अंदर ड्राइवर बन जाएगा। आप उसको बोलोगे ना मुझे पढ़ना नहीं आता, वो विद्यार्थी बन जाएगा। अगर आप उसको कहोगे ना मेरे को ड्राइविंग नहीं आती है, ये नहीं आता है, उसकी खूबसूरत बात है सबके लिए सब बन जाता है, क्योंकि वो दयालु